हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। इसमें हमने पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड वेयर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेसिमल एक्सप्रेशन, इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन 7/8 की लिखूंगी तो क्या आएगी 0.875। 2/3 की लिखूंगी तो क्या आएगी 0.666 जो चलती जा रही है। 1/7 की लिखूंगी तो वो भी चलती जा रही है। अब इनको जो मैंने देखा तो ध्यान से देखना है, इसने क्या बोला, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेन चीज़ें होंगी, या तो जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बन जाएगा या रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो बन रहा है, लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बन रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बन रहा। तो वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। तो क्या होगा कि एक टाइम बाद हम दोबारा से सेम रिमाइंडर पे आ जाएंगे। जैसे मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, 0.6, यहाँ पे 20, ये बन गया 18, फिर से रिमाइंडर 2, फिर से 0, यहाँ आ गया 6, फिर से 18, यहाँ से रिमाइंडर फिर से क्या आ गया 2। तो इससे क्या आ गया बेटा, दिस रिजल्ट इन 2 आउटकम्स। तो क्या आउटकम्स हैं? डिजिट इन कोशिएंट आर इधर टर्मिनेटिंग और गेटिंग रिपीटिंग। या तो जो टर्म आपकी है वो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर रिपीट हो जाएगी। टर्मिनेट होगा तो भी रेशनल नंबर, टर्मिनेट ना होके वो रिपीट होगा तो भी वो रेशनल नंबर। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। जैसे जहाँ जो डेसिमल जिसमें रिमाइंडर क्या बन जाए 0, जैसे मैंने 3/4 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 0.75। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जिसकी डिवीजन चलती ही रहे, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो। और रिपीट होने का मतलब क्या है? एक डिजिट बार बार आए। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, ये बन गया 0.6 बार। अब ये है, यहाँ पे देखो 1 2 4 8 5 7, उसके बाद फिर से 1 4 2 8 फिर से आने लग गया ना। तो जितनी डिजिट दोबारा फिर से आने लग रही हैं उन पे क्या लगा दो, बार। तो ये क्या बन गया 0.142857। ओके, लेट्स फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा 5 को जो मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 0.8648। यहाँ से कितना आ गया 2, फिर 0, यहाँ पे भी 0 लग जाएगी तो 8 2 जार 16। ठीक है, यहाँ से बच गया 4, फिर से 0, यहाँ पे भी 0, तो कितना आ गया 5। तो ये कैसी आ गई, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसी आ गई, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखो 7/3, ये सबको समझ आ गया डिसटर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट देखो 7/3। तो 7/3 यानी कि 7 को किससे डिवाइड कर दूँ, 3 से। तो 3 2 जार 6, फिर क्या आया 1, डेसिमल लग गया, नहीं जा रहा 0। ठीक है, 3 3 जार 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जार 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? आगे देखो 7/2। तो जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जार 6, यहाँ से आ गया 1 0, ये लग गई 0 डेसिमल के बाद। 2 5 जार 10, तो आंसर कितना आ गया, टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे आ जाओ 17/7। तो 17/7 को जो मैं डिवाइड करूँगी तो क्या बनेगा, देखो 17 को डिवाइड करना है 7 से। तो 7 2 जार 14, यहाँ से 3, डेसिमल लग गया 0 0, 7 4 जार 28, फिर 2, देन 0। ठीक है, तो 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, तो 2 पे यहाँ आपका क्या लग गया था, डेसिमल। तो ये बन गया 14, फिर क्या आया 6 0, तो यहाँ से भी ये 0, ये बन गया 8 56, फिर क्या आ गया 4, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, फिर 5 35, ठीक है, फिर 5 देन 0।
ठीक है। 7 7 ज़ार 49, फिर क्या आया 1, फिर से 0 7 1, ठीक है, फिर से क्या आ गया 3। तो अब इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो रही है, तो ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। क्लियर। आगे देखो 1 1 1, इसको किससे डिवाइड करना है 25 से। तो 25 4 ज़ार 100, यहाँ से 1 1 डेसिमल लग गया, यहाँ लग गई 0, यहाँ से आ गई 0 डेसिमल, फिर से 4 100, फिर से 1 0, यहाँ से एक और 0 आ गई, ये 0। तो कितना आ गया, कैसा है बेटा टर्मिनेटिंग। कैसा है टर्मिनेटिंग। ठीक है। आगे आ जाओ, आगे वाले में देखो क्या करना है 1 2 3 2 1, इसको किससे डिवाइड करना है 11 से। 11 1 ज़ा 11, यहाँ से आ गया 1, ये 3, फिर 11 1 ज़ा 11, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 2, 11 2 ज़ा 22, फिर से यहाँ पे क्या आया 1। ठीक है। अब क्या लग जाएगा डेसिमल, ये 0, यहाँ 0, फिर भी नहीं जा रहा, फिर से 0, 2 इकट्ठे लिए तो यहाँ क्या लग गई 0, यहाँ पे क्या आ गया 11 9 99, फिर से रिपीट हो रहा है 0 9 बार बार आ रहा है, तो यहाँ लग गया बार। तो ये क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। क्लियर। आगे देखो इसने क्या बोला, लेट अस लर्न टू हाउ नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग वाले को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है। उससे पहले देख लो एक बार ध्यान से, 0.5 बार को लिखना है, तो देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार था, उसका बार हटा के मैंने क्या लिख दिया 5 बार बार। ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो बार बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 10। 2 नंबर होते जो बार बार आ रहे हैं तो बन जाता 100, 3 होते तो 1000। तो क्या करूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या बन गया यहाँ से 10x इज इक्वल टू 5.5555 अप टू सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.5555 माइनस 0.5555 अप टू सो ऑन। तो ये बन गया 9x इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/9। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसने क्या बोला 0.47 बार। तो बेटा जो नंबर बार बार आ रहा है उसको क्या मान लो x, क्या आ रहा है 0.474747 अप टू सो ऑन। अब 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से करूँगी तो 100x, इसको 100 से करूँगी तो 47.4747 अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 100 में से बन गया 99x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 47, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/99। क्लियर। अब देखो आगे क्या है 0.47 बार। अब मेरे पास सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है 7, तो क्या बन गया, क्या लिखोगे यहाँ से x इज इक्वल टू 0.4777 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से यहाँ पे क्या बन जाएगा 4.7777 अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे 10 में से बन गया 9, 4.7 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4.3, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 43। इसके बाय में डेसिमल रिमूव करोगे 10 और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 90। सो आंसर कितना आ गया 43/90। क्लियर। अब देखो आगे इसने क्या बोला यहाँ पे साइड में, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब हमने इस वाले पैटर्न को देखना है, इस वाले पैटर्न से कुछ समझना है। यहाँ पे ना तो टर्मिनेट हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। और ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है बेटा, इरेशनल नंबर की। किसकी होती है, इरेशनल नंबर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 13। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।